अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांजेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर एक सोशल मीडिया के ऊपर एक तज़यीक अमेज़ कंपेन चलाई गई। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें भी हुई। ये भी देखा गया कि दीगर जजेस को भी तज़यीक अमेज़ मुहिम का सामना करना पड़ा। लेकिन इस तनकीद का, इस तज़यीक अमेज़ तनकीद का बजाय बराह रास्त जवाब देने के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। और इस कारकर्दगी रिपोर्ट से ये साबित होता है कि जो तनकीद करने वाले हैं उनको ये कहा गया है कि हमारी ये परफॉर्मेंस है, आप फिर इसको भी सामने रख लें। अहम बात यह है कि कल जो साफ्टी कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से जो सेमिनार या तकरीब का इनाकाद हुआ, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी बड़े खुल के बात की। उन्होंने कहा कि जजेस को जो है वो सोशल मीडिया की इस तरह की तनकीद से घबराना नहीं चाहिए, और वो जज जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करता है, और तारीख खुद उसको साबित करती है, लोगों को बेनकाब करती है। और माजी में बेनकाब कुछ लोग हुए भी। कुछ मोटे मोटे वाक़यात आपको आपके सामने रखते हैं। जैसे साफ़ी उठाए जाते थे तो कहा जाता था कि जी बिल्कुल इनके साथ ठीक हो रहा है, लेकिन फिर जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर माज़रतें की, माफ़ियाँ मांगी और कहा कि हम गलत थे। जबरी गुमशुदगियों के ऊपर मीडिया बात करता था तो कहा जाता था कि ये जो लोग लापता हो रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़निंग होगी, कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से ये लोग उठाए जा रहे हैं, और बिल्कुल ठीक उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिर जब हुकूमत गई और फिर जब पीटीआई के कारकुनों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, फिर उस वक्त जब लोगों को उठाने का सिलसिला जारी हुआ तो फिर उन्होंने कहा जी कि हम गलत थे। कुछ लोगों ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर माफ़ियाँ मांग के उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई। तो अच्छी बात है, एक अगर कोई किसी का ओपिनियन गलत है वो दुरुस्त कर लेता है तो उसमें ममानियत नहीं है, बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है। इंसान वक्त के साथ साथ सीखता भी है। बाज़ औक़ात इंसान अपनी गलती तस्लीम करता है, और गलती तस्लीम कर लेना भी ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल वापस आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 3 माह की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की गई है, सहमाही रिपोर्ट, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा, जिन्होंने 17 सितंबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ लिया, 4 साल में उससे पहले फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई थी। फुल कोर्ट मीटिंग का इजलास बुलाया गया, पहला क्रेडिट। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट पार्लियामेंट ने किया, उस कानून को दुरुस्त करार दिया, दूसरा क्रेडिट। फिर उसके बाद हमारे जजेस कोर्ट को चलाते कैसे हैं, पूरी कौम अब देख रही है थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग, तीसरा क्रेडिट। और इससे शफाफियत आएगी, और बाज़ औक़ात जो जजेस की जानिब से कुछ सवालात शायद गैर ज़रूरी तौर के ऊपर भी कुछ बातें, कुछ ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं, तो वो भी कौम देख रही है। हर आदमी जो आम शहरी है वो भी देख रहा है, उसको भी अपने जजेस को जज करने का मौका मिल रहा है। फिर उसके बाद एक बात थी कि जुडिशरी के अंदर खुद एहतसाबी होनी चाहिए। उसके लिए भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बहुत मुतहर्रिक हुई। एक जज इस्तीफ़ा दे गए, मुज़हर नकवी साहब की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद जो 100 के करीब कंप्लेंट्स हैं उसको इसी तरह से भेजा गया जजेस को कि आप जो हैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन दें। इससे पहले 29 में से 19 कंप्लेंट्स जो हैं वो रद्द की गई, मुस्तरद की गई। जजिस के अपने अंदर जो खुद एहतसाबी का जो फोरम है उसको फ़ाल किया गया, न सिर्फ फ़ाल किया गया बल्कि उसके फिर हमने नताइज भी देखे। फिर उसके बाद था कि आला अदलिया में जजिस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ये आप इसको 5वां क्रेडिट दे सकते हैं। उसके लिए बहुत तेज़ी के साथ वर्किंग हो रही है। असूल तरीक़ाकार वज़े किया जा रहा है कि जज की नॉमिनेशन किसके इख्तियार में होगी, किस तरह से जज अपॉइंट किया जाएगा, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, ये 5वां क्रेडिट है। फिर उसके बाद कुछ लोग डेपुटेशन के ऊपर बहुत अरसे से सुप्रीम कोर्ट में थे, उनको वापस भेजा गया, 6ठा क्रेडिट। फिर उसके बाद एक पहली खातून डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया, 7वां क्रेडिट। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्तार अहमद साहब नामी एक दरख्वास्त गुजार आए मुख्तलिफ फोरम से होते हुए कि भाई मुझे मालूमात दें। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मालूमात दी बल्कि ये कहा कि आपका हक है, आप मालूमात लें।
और उसकी तमाम डिटेल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश की गई। 8वां क्रेडिट। फिर उसके बाद जो जजेस के अपने कुछ गलत फैसले थे जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री उनको क्रिटिसाइज़ कर रही थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 62(1)F डिस्क्वालिफिकेशन, दीगर केसेस, मुशर्रफ के हवाले से जो कुछ हुआ उन में फ़ैसले दिए गए। भुट्टो रेफरेंस तो अभी बहरहाल पेंडिंग है, बाकियों में फ़ैसले दिए गए। ये एक 9वां क्रेडिट है। फिर उसके बाद कुछ गैर ज़रूरी तौर के ऊपर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ पड़ी हुई थी, वो वापस की, 10वां क्रेडिट। फिर उसके बाद एक पब्लिक मोनूमेंट बनाया जा रहा है जिसमें आम आदमी जो है वो उसको एक्सेस हो। फिर उसके बाद दीगर अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ दीगर भी स्टेप्स लिए गए, जैसे रुकावटें जो थी वो ख़त्म की गई। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में दी हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है उसके ऊपर आते हैं, वो था कि ज़ेर समात केसेस जो हैं वो उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, यानी आम आदमी के केसेस नहीं सुने जा रहे। हमने खुद ऑब्ज़र्व किया कि माजी में जो सियासतदानों के केसेस हैं या बासर शख्सियात के केसेस, या वो लोग जो बड़े बड़े वकील कर सकते थे उनके केसेस बड़ी आसानी के साथ समात के लिए फ़िक्स भी होते थे, प्रोसीडिंग भी चलती थी। लेकिन आम आदमी बेचारे का केस नहीं चलता था, चाहे वो क्रिमिनल साइड का फौजदारी केस हो या दीवानी केस हो। तो इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को सुन के निपटा रही है। इसकी ज़रा परफॉर्मेंस आपसे शेयर करते हैं। 17 सितंबर 2023 से लेकर दिसंबर तक 3 महीनों में जो टोटल केसेस निपटाए गए हैं वो 4466 हैं। इसके अलावा 16 दिसंबर को जो 17 सितंबर 2023 तक जो केस इंस्टीट्यूशन थी वो थी 4466। केस जो डिस्पोज ऑफ हुए 16 दिसंबर तक वो थे 5305, यानी टोटल जो पेंडिंग केस थे सितंबर 2023 में वो थे 56,503, और उसमें से जो निपटाए गए हैं केसेस वो 3 महीनों में। और फिर उसके बाद जो ज़ेर समात मुकदमात में कमी आई है वो है 859 केसेस की। और फिर इसी तरह से जो ग्राफ्स मज़ीद इसमें डिटेल दी गई है वो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक सालाना ग्राफ भी है कि किस किस सन में कितने कितने केसेस पेंडिंग थे। 2013 से लेकर सन 2023 तक, ये तकरीबन 10 साल की जो है वो ग्राफ जो है वो इस रिपोर्ट में, जो समाही रिपोर्ट है उसमें पब्लिश किया गया है। 2013 में 20,116 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे। 2014 में 21,272 केसेस पेंडिंग थे। 2015 में 21,000 से पेंडिंग केसेस जंप करते हैं 25,681। फिर उसके बाद 25,000 से 2016 में फिर जंप आता है 29,941 केसेस पेंडिंग हो जाते हैं। और फिर 29,941 केसेस 2016 में पेंडिंग थे, तो बड़ा जंप आया 2017 में। ये वो केस था जब वो साकिब निसार और वो पनामा और सब कुछ चलता रहा। 2017 में जनाब वो 29,000 वाले केसेस जो हैं वो 35,608 हो गए। फिर 2018 में केसेस 38,197 हो गए। फिर 2019 में 38,000 से जंप आया 43,008 केसेस हो गए। फिर 2020 में 43 से जंप आया 46,902 हो गए। फिर 2021 में 46,000 से जंप आता है 54,202। और फिर ये उमर अता बंदयाल साहब का दौर था। फिर उसके बाद 54,000 से 2022 में केसेस जो है उसमें थोड़ी हमने रिड्यूस हुए देखे, 52,444। और 2023 में फिर 55,971 केसेस जो हैं वो पेंडिंग थे। तो इस वक्त के जो अदाद शुमार जो दिसंबर में टोटल पेंडिंग केसेस 16 दिसंबर तक जो बताए गए हैं वो हैं 55,664। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आम आदमी के केसेस भी सुने जा रहे हैं और उसको जो है वो उनको सुनकर फैसले किए जा रहे हैं। तो देखना ये है कि मज़ीद इसमें किस हद तक बेहतरी लाई जा सकती है। तो ये एक ओवरऑल हमने सोचा कि आपको ये 3 माह की परफॉर्मेंस जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है उसके चंद बुनियादी पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।